सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग आणि कसं काय आहे मंडळी. वेलकम टू अपना सवाल वेडनेसडे वीडियो। सवाल वेडनेसडे वीडियो के लिए मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछे थे कि आप जो भी क्वेश्चंस है आप शूट कर सकते हो, और आपके जो क्वेश्चंस है वो सबको मैं ये वाले वीडियो में आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ मुझे एंड मनीषा, हम दोनों को भी आप इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो। लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। मला रेड्डी 5335 इनका क्वेश्चन है, ब्रो आर यू एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर? ओके, सो बाय गॉड ग्रेस मैं कहीं पे भी एम्प्लॉई नहीं हूँ। सो दैट्स वाई मैं इतना सब राइड और ये सब कर पाता हूँ, और ना ही मैं एम्प्लॉयर हूँ, क्योंकि मेरी वजह से अभी तक तो किसी को जॉब नहीं मिल रहा है। हाँ, आगे लाइफ में कुछ प्लान्स है कि मेरी वजह से एटलीस्ट 2 या 3 घर चल सके, ऐसे प्लान्स है मेरे लाइफ में। बट अभी फ़िलहाल जो है मैं कुछ रेंट्स है, प्रॉपर्टी बिजनेसेस है, वो आते रहते हैं मुझे रेंट्स, और उसके ऊपर जो मेरा कंप्लीट सर्कल है वो चलते रहता है। सो ये है फिलहाल मेरी जो इनकम का सोर्स है। सो सेकंड क्वेश्चन। टेक्कीज ऑन रोड. हाँ सो टेकीज ऑन रोड। हाँ, टेक्कीज ऑन रोड इनका Okay. क्वेश्चन है, कपल राइड कधी होणार आता? सो टेकीज ऑन रोड और मेरे बारे में एक काइंड ऑफ मैं आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बता देता हूँ। वो जो है टेकीज ऑन रोड, ये जो है ये दोनों इंस्टाग्राम के ऊपर लॉन्ग राइड करते रहते हैं, कपल है। सो हस्बैंड एंड वाइफ जाते हैं, अच्छी अच्छी राइड करते हैं, और उनके आजकल जो इंस्टाग्राम के ऊपर पोस्ट आ रहे हैं दोज आर लिट्स। तो उनके साथ मुझे एक लॉन्ग राइड करनी है। ऐसे मैंने उनको एक बार इच्छा मेरी जो है वो बताई थी, तो तब से हम लोग प्लान कर रहे हैं कि नई राइड के ऊपर जाएंगे, नई बाइक आएगी तो राइड के ऊपर जाएंगे। बट अभी कोविड की वजह से देखते हैं, जब कोविड ख़त्म हो जाएगा तो डेफिनेटली हम चारों कहीं ना कहीं राइड पे जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन, इट्स किंजल मेहता. ओके, इट्स किंजल मेहता, माय लिटिल सिस्टर, जो कि अभी अभी जस्ट राइडिंग स्टार्ट की है उसने। सो यस, हाउ टू ओवरकम टायर्डनेस आफ्टर अ लॉन्ग राइड? आफ्टर अ लॉन्ग राइड टायरनेस तो होती है, कोई भी बाइक रहे आपके पास, आप थक तो जाते ही हो। बस आपको एक करना है कि जो आपकी राइड है उसको ज़्यादा नाइट में स्ट्रेच नहीं करना है। 7-8 बजे तक मैक्सिमम आपको होटल के ऊपर पहुंच जाना है, सो दैट आप खाना वगैरह खा के 10 बजे सो जाओ और सुबह 5-6 बजे उठना। तो आपका जो स्लीपिंग टाइम है वो लगभग 8 घंटे का हो जाता है, तो जिससे आपका जो बॉडी है वो फिर से रिकवर हो जाता है अगले दिन के राइड के लिए। फोर्थ क्वेश्चन, परेश परेश V. भाऊ। नाइक. फ्रॉम whom you got motivated for motor vlogs? मोटिवेटेड फ्रॉम मोटिव व्लॉग्स, यार देखो, मैंने जब 2017 में व्लॉगिंग शुरू की थी, तो वो टाइम के ऊपर जो सबके रहते हैं मोटिवेशन, वो मुंबई का निखिल, ऑगी एफ, वो टाइम पे एक दिल्ली का भी बंदा था, आई गेस उनका नाम नहीं पता, यू आर इंडियन नहीं, कुछ तो है, और प्रतीक करके उनका नाम है। तो ये सब जो एकदम स्टार्टिंग के व्लॉगर्स थे उनको मैं देखता था, और जब ये मुंबई के निखिल ज़्यादा फेमस हो रहे थे तो वो टाइम पे मैंने उनका जो लॉन्ग राइड्स और ये सब वीडियोस देखे, और तभी पता चला कि यार मैं तो ये कब से कर रहा हूँ, तो क्यों ना मैं भी इसको वीडियो फॉर्म में आप सबके सामने रखूँ। और तब से ये जो जर्नी है ये चल रही है और ऐसे ही चलती जा रही है। और बेस्ट पार्ट अबाउट द व्लॉगिंग ना, मुझे ये लगता है कि मेरे जो भाई है, पहले सिर्फ और सिर्फ मेरे उल्लासनगर में मेरे कुछ भाई थे, कुछ गांव में भाई थे, बट अभी फ़िलहाल जो मेरे भाई है, जो मेरा ब्रदरहुड है, वो ऑल ओवर इंडिया है। तो अगर हम वडोदरा जाते हैं तो मेरे दोस्त है, अहमदाबाद जाते हैं तो मेरे दोस्त है, दिल्ली जाते हैं तो कुछ दोस्त है, बैंगलोर में दोस्त है। सो ये बेस्ट चीज़ हुई है अबाउट व्लॉगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्दिक त्रिवेदी. हेल्प चाहिए थी, कुछ जानना है. कुछ जानना है, ओके, हेल्प चाहिए थी, कुछ जानना है, तो यार मैसेज करो, जो भी जानना है, नो इश्यूज़ यार। इंस्टाग्राम के ऊपर मैं बहुत सारे जो अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं बहुत सारे जो दोस्त हैं जिनको लॉन्ग राइड जाना है, जिनको लद्दाख प्लान करना है, उनको मैं सीधा इंस्टाग्राम के ऊपर वीडियो कॉल करके भी पूरा रूट एक्सप्लेन करता हूँ। तो इतना सब मैं करता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर आप सबके लिए। तो जो भी हेल्प चाहिए प्लीज़ यार, जस्ट गो अहेड एंड आस्क मी। नेक्स्ट क्वेश्चन, M_SOD. सूद, हाँ, सूद, M_SOD. Yeah. M सूद. बेनेली 502 की सर्विस कॉस्ट और पार्ट्स कॉस्ट के बारे में बताइए, क्योंकि लेने से पहले ज़रूरी होता है ये जानना. सो अबाउट द बेनेली, यार मैं बेनेली मुझे बहुत पसंद आई थी। बस एक ही चीज़ है कि मैं उसको नहीं ऑप्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उसका जो सर्विस इंटरवल है वो एवरी 6000 किलोमीटर है, और एवरी 6000 किलोमीटर में आपको लगभग 8000 रुपये की सर्विसिंग करनी पड़ेगी। सो दैट मीन्स अगर आप लद्दाख जाके आ रहे हो तो आपके जो बाइक की सर्विसिंग है वो 16,000 की रहेगी, ओनली द कंपनी सर्विस। और अगर उसमें आपके कुछ ख़राब हुआ है, मतलब बेनेली के ब्रेक पैड गए हैं या फिर चेन पॉकेट ख़राब हो गया है, तो वो टाइम के ऊपर आपको उसका अलग से खर्चा। सो है,
काइंड ऑफ अ कॉस्टलियर है। आप बेनेली लेके जो भी पैसा बचाओगे वो आप सर्विसिंग में डेफिनेटली आपको ज़्यादा डालना ही पड़ेगा। बट ओवरऑल बाइक मुझे बहुत अच्छी लगी थी। अबाउट द सर्विस कॉस्ट, ब्रेक पैड मुझे लगता है कुछ अराउंड 10,000 के आते हैं अगर आप सबके सब बदल दो, मतलब फ्रंट के 2 है उसमें और पीछे एक है, तो उसका मुझे पता है। चेंज पॉकेट कुछ अराउंड 17,000 रुपये का आता है। एयर फिल्टर अराउंड 6,000 और समथिंग। तो देखो ये हिसाब से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबी ब्लॉग्स, कोविड कब खत्म होगा? यार मैं थॉनस होता ना अभी खत्म कर देता। नेक्स्ट, मिस्टर यज्ञेश, व्हाट इज योर कॉलेज नेम एंड व्हाट वाज योर एम ड्यूरिंग कॉलेज डेज? कॉलेज तो यार मेरा कोकण ज्ञानपीठ था, करजत में है वो। एंड वो टाइम पे ना मेरा मोटिवेशन ऐसा ज़्यादा ये कुछ नहीं था, बस इतना पता था कि मुझे घूमना है। क्योंकि जो मेरे फ्रेंड सर्कल था उसमें हम लोगों का एक ही काम था कि बाइक ली थी सबने, नई नई इंजीनियरिंग कॉलेज में फर्स्ट ईयर ही। तो हम सबके सब एक ही काम रहता था कि भाई इधर जाना है, उधर जाना है, ये घूमना है, वो घूमना है। तो ऐसा कुछ मोटिवेशन नहीं था कि हाँ आगे जाके ये बनना है या फिर वो करना है। लाइफ को अपना अपना टाइम दिया, जैसे मुझे लेके जा रही है वैसा मैं उसके साथ बहते जा रहा हूँ। बट अभी फिलहाल एक मोटिवेशन है, क्या? फार्मर बनना है मेरे को। अभी देखते हैं, बनने देगी तो बन लेंगे। छोड़ो बातें, छोड़ो अभी next question. कृतेश के पूछ रहे कि वाई केटीएम एडवेंचर 250? बाइक KTM एडवेंचर 250। कृतेश यार मैं तो एडवेंचर 250 ले भी नहीं रहा हूँ। तो बाइक एडवेंचर, एक्चुअली एडवेंचर 250 जो है ना वो मुझे बहुत ओवर प्राइस लगती है। मतलब 3 लाख प्लस देना है आपको ऑन रोड फॉर 250cc मोटरसाइकिल, एंड उसमें वाइब्रेशंस है। विशाल मोगल पूछ रहे हैं कि विच इज द बेस्ट बाइक फॉर मंडे फ्राइडे ऑफिस कम्यूट एंड अ टूरर ऑन वीकेंड्स? बेस्ट बाइक अभी फॉर द कम्यूटर, ऑफिस चलो कम्यूट। मैं आपको बता दूँ किस तरह से। अगर आप 1 लाख के अंदर देख रहे हो तो पल्सर 220 या फिर एवेंजर्स पे ऊपर आप जा सकते हो। अगर आपका बजट है 1.5 लाख तक तो फिर मैं बोलूँगा एक्सपल्स ले लो। और आप TVS का अपाचे 200 भी देख सकते हो। अगर उससे आपका थोड़ा बजट 2 लाख तक का है तो मैं आपको बोलूँगा कि यार FZ25 देखना, अपना डोमिनार 250 देखना, वो भी बहुत सही बाइक है। एंड उससे अगर आपको थोड़ा सा और ऊपर बढ़ना है अराउंड 2.5 लाख के बजट के अंदर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप मोजो देख सकते हो, डोमिनार 400 देख सकते हो, एंड ड्यूक 250 देख सकते हो, क्योंकि ड्यूक 250 जो है वो भी बहुत सही बाइक है। सो ये है अराउंड 2.5 लाख के बजट तक। और उसके ऊपर अगर चाहिए तो फिर यार इतना पैसा है तो जाइए BMW लीजिए, मस्त मज़ा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस शुएब 93, कैन आई स्टार्ट टूरिंग ऑन माय पल्सर 220? इज इट अ कन्वीनियंट बाइक टू टूर? हाँ, पल्सर 220 जो है यार उसमें प्रॉपर पावर है। देर इज़ अ वन यूट्यूबर सूरज ऑन बाइक, ऐसा कुछ तो है, या बाइक ऑन नहीं, सूरज ऑन बाइक ऐसे एक यूट्यूबर है फ्रॉम वेस्ट बंगाल। तो वो अपने पल्सर 220 के साथ कन्याकुमारी गए थे और बहुत सारी राइड की थी। एंड उसके बाद अभी उन्होंने नया डोमिनार लिया है और वीडियोस बना रहे हैं। तो पल्सर 220 इज़ अ गुड बाइक। यार कोई भी बाइक बहुत अच्छी ही रहती है लॉन्ग टूर के लिए, बस आप में वो दम होना चाहिए कि उसको आप लॉन्ग टूर पे लेके जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपीरियल रोरिंग लायंस, इनका क्वेश्चन, भाई इफ यू प्लानिंग फॉर लद्दाख विल यू बी टेकिंग योर पिलियन आल्सो? हाँ वही तो हिसाब से बाइक देख रहे हैं, आना है ना। आना है। यार इसको मैं अभी तक है ना 2 बार बाइक राइड के ऊपर लेके गया और दोनों टाइम साउथ में लेके गया हूँ। तो अभी तक इसने हिमालयास देखे नहीं है और बर्फ़ गिरते हुए इसको देखना है, जबकि दुनिया की सबसे ज़्यादा ठंड इसे ही लगती है। ये लोनावला जाती है तो 2 स्वेटर पहन के जाती है बाइक के ऊपर। तो पता नहीं लद्दाख में क्या होने वाला है। सीरियसली देखते हैं, जाना तो है। लोनवलकर का क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू प्रीफर, लॉन्ग राइड्स विद पार्टनर्स और सोलो? व्हाट यू लाइक? लॉन्ग राइड विद पार्टनर्स, मुझे एक्चुअली आपने आज तक कभी भी देखा नहीं होगा कि मैं सोलो राइड के ऊपर निकला हूँ, क्योंकि मुझे ना यार अकेले में मुझे बहुत बोर मारता है। बहुत सारे ऐसे भी बाइकर्स हैं कि जिनको सोलो ही पसंद है, बट मैं उनमें से नहीं हूँ। मुझे एटलीस्ट 2 या 3 बाइक मेरे साथ चाहिए ही चाहिए जब भी मैं लॉन्ग राइड पे जा रहा हूँ। सो दैट ना जब भी अपन कहीं पे जाके कोई टी स्टॉल पे बैठते हैं, जब चाय पी रहे हैं, तो अरे यार वो क्या कॉर्नर था, अरे वो कैसे चला रहा था, मतलब एक दूसरे के साथ थोड़ा सा बातें कर सके, थोड़ा सा वो जो मोमेंट है उसको एंजॉय कर सके, उसके लिए आपको कम्युनिटी चाहिए। तो मैं कभी भी सोलो राइड प्रेफर नहीं करता हूँ। एंड यहाँ से आगे तो मैं मोस्टली ट्राई करूँगा कि अपने साथ कपल रहे।
हम दोनों कपल राइड कर रहे हैं और हमारे साथ साइड में और और भी एक एक couple। या कपल रहे या फिर हाँ। 2 कपल रहे, तो हाँ। इस हिसाब से और ज़्यादा एंजॉयमेंट होगा। और लेडीज़ को भी लेडीज़ की कंपनी मिल जाएंगी, तो वो भी अपनी अपनी खुश रहेंगी, हम भी अपने अपने खुश रहेंगे। तो देखते हैं अभी क्या होता है। नॉर्मल कर इनका ही फिर से एक क्वेश्चन है। हम्म। व्हाट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज यू डू व्हाइल यू आर ऑन लॉन्ग राइड, हाउ यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड? यार मोटिवेटेड रखने जैसा कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि मैं हमेशा, मुझे वो डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, वो एक्सप्लोर करना है, उसमें मैं कैसे वीडियो बनाऊंगा, तो यही सब चक्कर मेरे दिमाग में चलते रहते हैं। तो मुझे ऐसे कभी भी डीमोटिवेट लगता नहीं है कोई भी राइड के ऊपर, आज तक नहीं लगा है। हाँ, ये टाइम जब भी मैं खजियार जा रहा था तो वो टाइम मुझे बहुत डीमोटिवेट नहीं बोल सकता, बट मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था, क्योंकि बर्फ़ था और बर्फ़ के ऊपर हमारी बाइक ही नहीं चल पा रही थी। तो मुझे ये डाउट था कि जब भी रात में अंधेरा और ज़्यादा हो जाएगा तो हमको तो ब्लैक आइस दिखेगी भी नहीं और शायद से हमारे साथ कुछ भी गलत हो सकता है। तो वो टाइम पे मैं थोड़ा सा डीमोटिवेट नहीं, बट मैं डर गया था। तो वो टाइम पे मेरे साथ मेरे पार्टनर्स थे, दिल थे, देन अपना अभिजीत था। तो वो दोनों ने मुझे एग्जैक्टली कैसे ट्रीट करना है वो संभाला मुझे, और वहाँ से हम लोग निकल गए। सो दैट्स वाई मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि टीम रहे। एंड व्हाट वाज देयर फर्स्ट क्वेश्चन? ये वाला। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। हाँ। सो अबाउट द स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, मैंने उसमें वीडियो बनाया है इन अपना विंटर नॉर्थ राइड डे 3। सो डे 3 में पूरा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करके दिखाया है। तो उसका आई बटन में अभी यहाँ पे लिंक आ रहा है, आप जाके एक बार चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सिद्धेश पासलकर, हाउ कम यू मैनेज टू राइड प्लस हाउ कम यू गेट सो मेनी डे ऑफ? बिग फैन दो। तो यार सिद्धेश, बात ऐसी है ना कि मैंने जैसे अभी जस्ट बताया कि मैं कुछ रेंटेड बिजनेस में हूँ, तो जिससे मुझे जस्ट ईयरली 1 महीना ही देना पड़ता है पर प्रॉपर्टी। तो ऐसे बहुत सारी मेरी प्रॉपर्टीज़ ऑलरेडी लाइंड अप है। तो उसके ऊपर मुझे एक बार जो रेंट वाला है वो सीन हो गया, तो आपको पता है 12 मंथ का आपका एग्रीमेंट रहता है। तो जब तक वो एक प्रॉपर्टी का 12 मंथ नहीं होता, मुझे कोई टेंशन नहीं लेना। तो ऐसे मेरी कुछ प्रॉपर्टीज़ है जो कि लाइनअप रहती है, तो एक बार वो सब के अंदर बंदे घुस गए और 12 महीना, तो मुझे और कुछ देखना नहीं है। तो इस हिसाब से मेरा वर्क रहता है। तो इसलिए मुझे ऐसा नहीं है कि कहाँ पे मुझे ध्यान देना है, किसी को मुझे अटेंडेंस देना है, ये सब मेरे साथ नहीं है। सो दैट्स वाई मैं इतना सारा घूम सकता हूँ। सुशांत पूछ रहे हैं कि कौन सी है? कौन सी बाइक? यार कौन सी बाइक अभी तक तेरे को पता है कौन सी बाइक है? तो देखते हैं अभी कौन सी बाइक। होने दो, लॉकडाउन खत्म होने दो, क्योंकि अभी अपना BMW GS का सिर्फ टेस्ट राइड लेना बाकी है। जैसे वो टेस्ट राइड हो जाएगा एंड तब तक कुछ 1-2 ब्रांड्स है, उनसे बातें भी चल रही है। तो आई थिंक कि 5th ऑफ मई या 10th ऑफ मई तक अपना जो बाइक है वो फाइनलाइज हो जाएगा। आदित्य SVC, हु इज योर फेवरेट यूट्यूबर? ये आदित्य चौहान है एक्चुअली। यस। सो आदित्य चौहान, ही इज़ माई वेरी डियर फ्रेंड। तो माय फेवरेट यूट्यूबर्स, अभी जो मेरे फेवरेट यूट्यूबर्स हैं ना, उसमें आपको सबके सब ट्रैवलर्स दिखेंगे। आपको एक भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा कि यार मैंने व्यूज़ के लिए या फिर कंटेंट नहीं है इसके लिए मैंने कैट घर में रखी है, मैंने कुत्ता घर में रखा है और उसके ऊपर मैं वीडियोस बना रहा हूँ। ये सब मेरे कोई भी फेवरेट यूट्यूबर के लिस्ट में आपको नहीं आएगी। सो अबाउट माय फेवरेट यूट्यूबर्स, तो मेरे जो फेवरेट यूट्यूबर्स हैं उनकी मैं लिस्ट आपको दे देता हूँ। सो द फर्स्ट वन इज़, जो कि मेरा सबसे फेवरेट यूट्यूबर है, एंड दैट इज़ टोल फ्री ट्रैवलर। इसको मैं बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। सो दैट गाय इज़ ऑन नंबर 1। और सेकंड नंबर के ऊपर बाकी जो भी अभी मैं नाम लूँगा वो सबके सब नंबर 2 के ऊपर है, क्योंकि ही इज़ माय फेवरेट राइट नाउ। तो आदित्य चौहान है जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। तो आदित्य एवरी डे वीडियोज़ डाल रहा है, अभी 70 वीडियो हो गए। एवरी डे वीडियो बनाना इज़ नॉट ए जोक, एंड वो कर रहा है। तो आई एम सो लाइक, उसकी वजह से मुझे ये मोटिवेशन आता है कि मैं वीडियोज़ बनाऊँ। तो आदित्य इज़ ए नंबर 1। देन सेकंड नंबर पे है अपने मैजेस्टिक प्रतीक, जो कि प्रतीक एंड शिखा जी, ये दोनों BMW GS के ऊपर ऑल ओवर इंडिया घूमते रहते। सो दोज आर द सेकंड वन। थर्ड नंबर पे है अपना ड्रीम चेसर अंकित भाई, वो भी प्रॉपर राइडर है। ये सबके सब जिनके भी नाम ले रहा हूँ ना मैं, ये सब प्रॉपर राइडर है और इनके चैनल के ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ राइडिंग वीडियो दिखेंगे। कोई भी कुत्ते बिल्ली के साथ खेलने वाला वीडियो आपको नहीं दिखेगा इनके चैनल के ऊपर। एंड स्टोरी ऑन व्हील्स, करंटली मराठी यूट्यूबर स्टोरी ऑन व्हील, उनको भी मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ। श्रीज एंजल, वो भी अपने मराठी यूट्यूबर ही है, तो उनको मैं देखता हूँ। और जीवन कदम व्लॉग्स, इसके तो फेवरेट है जीवन कदम। सो वो है। एंड और लास्ट नाम मैं लेना चाहूँगा बुलू भाई का। तो बुलू बाइकर, तो वो भी एक प्रॉपर जेन्युइन बाइकर है, राइडर है। तो यार मुझे ना यार ये बाइकर और राइडर्स, इनको ऑल ओवर इंडिया एक्सप्लोर करते हुए देखने में बहुत मज़ा आता है। सो मैं उसी को एंजॉय करता हूँ। तो ये है मेरे कुछ फेवरेट यूट्यूबर्स जिनको मैं देखता हूँ।
राठौड़ पवार 0. हम्म। इनका क्वेश्चन है कितनी पर्यंत भेटणार चीप राइडिंग गियर. चिप राइडिंग गियर, यार देखो राइडिंग गियर ना चिप में मत जाओ बिल्कुल भी, क्योंकि वो आपके जान बचाने वाली चीज़ होती है. सो चिप राइडिंग गियर मेरे लिए तो स्टार्ट होते हैं फ्रॉम एटलीस्ट SMK का हेलमेट. SMK का हेलमेट आपको 3,500-4,000 से शुरू होता है. जैकेट में सोलेस का जो सबसे कम कुछ 5,000 वाला आता है, उसमें लेवल 2 प्रोटेक्टर्स है, तो वो वाला जैकेट हो गया. देन नी गार्ड आप ले सकते हो, वो भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक कंपनी का, मतलब प्रो बाइकर या फिर ऐसा कुछ तो अच्छे कंपनी का लेने की ट्राई करो, जो कि लगभग 1,800-1,500 के बीच में आपको नी गार्ड्स मिल जाते हैं. बूट्स में आप वहाँ पे पैसे बचा सकते हो. मुझे आर्मी के जो बूट्स है वो मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें मुझे सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है रादर देन द राइडिंग बूट्स. तो वो आप देख सकते हो. एंड देन व्हाट एल्स, और क्या चाहिए, ग्लव्स एक अच्छे से कोई ग्लव्स ले लो, जिसमें आपको 2,000 तक मिल जाते हैं अच्छे खासे लेदर टाइप ऑफ ग्लव्स. तो वो लेके आप ऑलमोस्ट फिर भी आपको 10,000 रुपये तो खर्चा करना पड़ेगा ही पड़ेगा, अगर आप राइडिंग के बारे में सोच रहे हो. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइडिंग इज फिक्स्ड इनका है. व्हाट इज बेस्ट राइडिंग स्टाइल, सोलो और ग्रुप? इफ ग्रुप व्हाट इज बेस्ट साइज ऑफ ग्रुप? सो मुझे जो है सोलो राइड बिल्कुल भी पसंद नहीं है. बहुत सारे लोग हैं कि जिनको सोलो ही पसंद है, तो उनके लिए सोलो राइड इज़ द बेस्ट, बट मेरे लिए ग्रुप राइड इज़ द बेस्ट. और ग्रुप में मुझे मैक्सिमम 5 लोग चाहिए और मिनिमम 3 लोग तो होने चाहिए. बोलते लोग कि 3 तिगाड़ा काम बिगड़ा, पर ऐसे नहीं है. मैंने भूटान राइड 3 जन ही गए थे हम लोग. मैं था, नज़ीम था एंड राहुल था. तो हम तीनों ने भूटान में जो एंजॉय किया था, जो मचाया था, वो हमको ही पता है. तो मिनिमम 3 जनों का ग्रुप होना चाहिए एंड मैक्सिमम 5 होना ही चाहिए आपके साथ राइड के लिए. 5 से ज़्यादा रहेगा ना तो क्या हो जाता है, आपका जो टाइम है जहाँ पे आप खाने के लिए रुकोगे, जहाँ पे आप पेट्रोल के लिए रुकोगे, वो सब जो टाइम है वो बढ़तेगा. तो वो सीन है. बट हाँ, फिर भी आपको मज़ा बहुत आएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग ना आपके साथ राइड में, उतने कैरेक्टर्स ज़्यादा हो जाते हैं और आपको फिर राइड को एंजॉय करने में मज़ा आता है. JP on 2 wheels. इनका क्वेश्चन है व्हाट्स योर थॉट ऑन हाफ फेस हेलमेट्स? शुड गवर्नमेंट बैन दैट? इफ नो द व्हाई, देन व्हाई? ओके, सो अबाउट द हाफ फेस हेलमेट के बारे में ये बोलूँगा कि यार कुछ नहीं से अच्छा एटलीस्ट हाफ फेस हेलमेट पहन रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग रहते हैं ऐसे कि जिनको फुल फेस हेलमेट पसंद नहीं है. ऐसे मैंने बहुत बार बोला है मनीषा को कि मनीषा फुल फेस हेलमेट ले ले, बट उसको ना वो पूरा ऐसा क्लोज फील होता है, तो वो बिल्कुल भी उसको हाफ फेस हेलमेट ही चाहिए. राइट, लेने वाले कभी फुल फेस हेलमेट? अभी लॉन्ग टूर अगर करेंगे तो हाँ. फुल फेस वाला हेलमेट ही यूज करो. पक्का यस. देखा. तो एटलीस्ट मतलब ऐसा है कि वही जिनको हेलमेट पसंद नहीं है, या फिर किसी का कुछ क्रिटिकल मेडिकल रीज़न है कि यार वो फुल फेस वाला हेलमेट नहीं पहन सकते, तो उनके लिए जो फुल हाफ फेस हेलमेट है एटलीस्ट वो प्रोटेक्शन तो है, कम से कम कुछ तो है. और उसको बैन नहीं करना चाहिए कोई भी गवर्नमेंट ने, क्योंकि एटलीस्ट कुछ नहीं से अच्छा कुछ तो है. निखिल बिसे, बेस्ट हेलमेट अंडर 5K? बेस्ट हेलमेट अंडर 5K SMK का कोई भी उठा लो, आपको सही रहेगा. SMK है, एक्सॉर भी करके एक ब्रांड है, लेकिन वो मैंने यूज़ किया था, मुझे इतना कुछ खास नहीं पसंद पड़ा. बट SMK जो है, मेरे एक दोस्त थे आनंद करके, उनकी हर एक वीडियो में नीचे कमेंट रहती है. तो आनंद पिछले 3 सालों से SMK ही यूज़ करता है एंड वो बहुत बड़ा फ़ैन है SMK का. वो अभी नेक्स्ट अपग्रेड करने वाला है, वो भी कार्बन फाइबर में SMK में जाने वाला है. सो दैट्स द थिंग, इसलिए मैं SMK को रिकमेंड कर रहा हूँ. नेक्स्ट फनी क्वेश्चन है नोमैडिक क्रिएटर का. अच्छा, मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है? खा के देख लो एक बार. क्योंकि उसके अंदर चॉकलेट भरा हुआ है, तो इसलिए चॉकलेट ही है यार. क्या तुषार P96, चेन लूप साठी 90 गियर ऑयल बेस्ट की मोटिव? नहीं, ये 90 गियर ऑयल जो है ना, इससे जो आपके ओरिंग या फिर एक्सनिंग है उसमें गैप बढ़ जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थिक रहता है. तो मैं आपको बोलूँगा कि मोटूल का जो चेन लूब है उसी को यूज़ कीजिए, या फिर कोई भी रिकमेंडेड चेन लूब. अलग अलग ब्रांड्स के आते हैं. मैं मोटूल ने मुझे एक बार स्पॉन्सर कर दिया, ऐसा मतलब नहीं है कि मोटूल, बट हाँ मोटूल का सबसे अच्छा है, इसलिए मैं मोटूल के बोलता हूँ. बट आप कोई भी चेन लूब ले सकते हो, जबकि 90 गियर ऑयल जो है वो मत डालो, चेन की आपकी जल्दी वाट लग जाएगी. That's it. खत्म. Yes. अरे वाह, सही है, चलो बढ़िया है. तो ये थे सबके सब आज के क्वेश्चंस एंड थैंक यू मनीषा कि तूने ज्वाइन किया यार ये सेशन में. अभी वीडियो क्या हर वीडियो में ज्वाइन होने वाली हूँ. भाई दो भाई फार्म कट्टा. अरे भाई साहब, इतना कंटेंट बना के रखा है पिछले 2-3 दिनों में कि अभी वो मुझे एडिट करना है. जैसे ये वीडियो एडिट करके डाल दूंगा तो आपको वो देखने को मिलेगा.
नहीं पता नहीं, मैं बना तो रही हूँ और पहली बार कर रही हूँ ये सब, तो मुझे लग रहा है कि नहीं ये अच्छा नहीं होगा, ये भी वो वाला अच्छा नहीं होगा, तो मैंने बना के तो रखा है बट ऐसा लगा कचरा है सब तो, बट हाँ किया है कुछ तो। ठीक है, चलो देखते हैं। सो यस, जो भी मराठी व्यूवर्स है, एक बार प्लीज़ फैम कट्टा को जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो, देख सकते हो। और हाँ, आज मैं सोच रहा हूँ कि आज शाम को लाइव जाया जाए। अभी तक आपने ये वीडियो देख लिया रहेगा, तो रात को अपन एक 9 से 10 के बीच में लाइव जाने का कोशिश करते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर थोड़ी सी बातें करते हैं, क्योंकि ना आजकल मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर बातें करने में बहुत मज़ा आ रहा है आप सबके साथ। सो लेट्स डू दैट। चलो गाइस, बाय बाय, आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तब तक आराम से घर पे रहिए, कोविड से बच के रहिए, क्योंकि बाहर जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग है। हाँ पहली बार तो न्यूज़ चैनल देखना पूरा बंद कीजिए, जितना हो सके सब ध्यान रखो पूरा, मतलब जो भी है सैनिटाइज करना, मास्क पहनना पूरा करो, क्योंकि ये कोरोना का जो भी अपने को चेन है वो सीरियसली हम लोग ही तोड़ सकते हैं और किसी को नहीं तोड़ना है, हम लोग ही तोड़ना है वो बस। तो प्लीज़ अपना जितना ज़्यादा हो सके उतना ध्यान रखो। चलो बाय गाइस।